हम गुलाम बने हुए पुष्पा 2 के हीरो का, हम गुलाम बने हुए सलमान खान शाहरुख खान का। मौत हो जाएगी उस हीरो का भी और आपकी भी मौत होगी। कल कयामत में कहिएगा कि पुष्पा 2 खतरनाक डायलॉग बोलते थे दुनिया में, रात दिन हम आपकी डायलॉग की कॉपी करते थे। जरा यहां अल्लाह के सामने बोलकर दिखाओ मेरा थोड़ा वाला मामला अटक गया, एक ही नेकी की जरूरत है। जरा फरिश्ते के सामने बोल दो कि मैं झुकेगा नहीं, मेरा मानने वाला इसको जन्नत भेजो। उसको भी मार मार कर बंदर की तरह लाल किया जाएगा और आपको तो पहले किया जाएगा। जवानी दी है अल्लाह ने आपको, इन खुराफाती चीजों में क्यों वक्त जाया करते हो। मैं कल इंडियन नव भारत टाइम्स मैं अक्सर पढ़ता हूं, मुताले में रखता हूं, हालांकि वो गोदी मीडिया है फिर भी हम पढ़ते हैं उसको, तो हम उसी में पढ़ रहे थे। तो कंपेयर दिखाया, पहले वाली मूवी शायद 2-2.5 साल पहले आई तो उसका 2-2.5 घंटे का टाइम था, और अब जो वो मूवी आई है तो वो 3.5 घंटे का, और पहले से ज्यादा इस मर्तबा कमाई हुई है उसकी। कितने कमाए उन्होंने पिछले 15-16 दिन में? 1800 करोड़ रुपए। और वो पैसे कहां से आए? वो पैसे आप ही की पॉकेट से गए ना। 1800 करोड़ रुपए में आपका भी पैसा है। आप कहेंगे कि मौलाना हमने तो नेटफ्लिक्स में जाके देखा है, हमने तो वो कौन कौन से वेबसाइट होते हैं जहां से फिल्में डाउनलोड करते हैं, हमारे बच्चे उन नौजवानों को ज्यादा मालूम है, वहां से हमने लोड किया है। 1 GB का आपने अगर डाउनलोड किया है तो आपने मोबाइल तो रिचार्ज किया होगा। जियो एक दिन में 1.5 GB और 2 GB देते हैं, 349 रुपए में शायद 50 या 28 या 55 दिन के लिए वो प्लान है, आप उसको भरते हैं। तो वो पैसा कहां जाता है? वो पैसा सिर्फ मालिया के पास नहीं रहता, ये अंबानी के पास नहीं रहता, वो पैसा डिवाइड होता इन सब के पास, उनके पास भी पहुंचता है। गलत काम में कोई भी पैसा खर्च करोगे, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उस गुनाह में आपकी भी शिरकत है, आपके भी पैसे वहां पर है। पैसा वो कमाया, 3-3.5 घंटे का वक्त आपका जाया हुआ। अगर आपने 2 बजे 12 बजे रात में देखना शुरू किया, 3.5 घंटे गए, फजर की नमाज आपकी गई। दिन में आपने अगर देखा होगा जोहर के बाद तो जोहर की नमाज गई, जोहर की अजान हुई, असर की भी नमाज चली गई होगी। 3.5 घंटे में डायलॉग आपने सुने, वाह क्या मजा आया, कितने खतरनाक डायलॉग है और कितना खतरनाक एक्शन है। और इसके अंदर में चंदन की लकड़ी, फला फला, ये वो, इधर बहुत सारी चीजें। सबसे बड़े बेवकूफ आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया, 3.5 घंटे का आपने देखा, लज्जत खत्म, मजा खत्म, लेकिन गुनाह हमेशा के लिए बाकी रहेगा। और इस फिल्म देखने के गुनाह सिर्फ यहीं तक नहीं, कल कयामत में ये गुनाह आपको जहन्नम में डालेगा, तब जाकर चैन की सांस लेगा। इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड का सुपरस्टार कौन? सबसे बड़ा फिल्म हीरो, सबसे बड़ा लंबा चौड़ा अमिताभ बच्चन है। उनसे बहुत पहले किसी ने सवाल किया था, जवाब हो या ना हो, लेकिन बात सबक के लिए हम सुन सकते, बोल सकते। उन्होंने ये बात कही, किसी ने सवाल किया कि आप व्हेन विल यू मेक द मूवी, आप कब तक फिल्में बनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक फिल्म बनाऊंगा जब भारत के लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। फिल्म के अंदर कोई चीज रियलिटी की होती, एक घोंसा मारता है तो 7 आदमी गिरता है, मार धार, लड़ाई, बम, पता नहीं क्या क्या, ये सारा कमाल कैमरे का होता है, एडिटिंग का होता है, कुछ रियल नहीं है, सब इसके अंदर खोखले। हीरो तो सबसे बड़ा खोखला, कहीं जाएगा तो 10-5 आदमी आगे पीछे रहते। रियल हीरो कौन? पुष्पा 2 का हीरो। रियल हीरो कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान। आप कहेंगे कि मौलाना सलमान खान बॉडी बड़ी जबरदस्त है, वही है रियल हीरो। रियल हीरो कौन है? ये सब के सब हिजड़े हैं। रियल हीरो अगर कोई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको यहां पर भी बचाए और कल कयामत में भी अगर कोई बचा सकता है, कोई जात आपको बचा सकती है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी शाहिर साहब ने बोला ना,
कि कल क़यामत में बचाने के लिए कौन आएंगे हश्र के मैदान में? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गाना। आप बड़े फैन हैं सलमान साहब के, जाइए ए अल्लाह, या सलमान साहब होंगे वहां पे सलमान खान तो दूर की बात है, वहां नबी नफ्सी नफ्सी आलम के नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु इब्राहीम खलीलुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु इस्माईलु ज़बीहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। जब तक एक एक उम्मत की मग़फ़िरत नहीं हो जाती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे से सर नहीं उठाएंगे, जब तक आपको जन्नत में नहीं पहुंचा देते उस वक्त ये शख्सियत अपने सर सजदे से नहीं उठाएगी। कल भी अगर कोई हमारा हीरो था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे और आज भी हैं, और कल क़यामत तक अगर इस पूरी दुनिया का अगर कोई गुरु है, अगर कोई रियल हीरो है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दिमाग में बैठा लो। संस्कृत में कहा गया है न नराशन सम महाप्रिय मसीयज्ञ, महाप्रिय नराशन सम महाप्रिय मसीयज्ञ। पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, किनसे? नराशंस से। और ये तो नराशंस बहुत कई मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूं। नराशंस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संस्कृत में नराशंस कहा गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को नर आशंस, संस्कृत में नर आशंस, और इसी को अरबी में मोहम्मद कहा जाता। तो इसी के लिए कहा गया नराशन सम महाप्रिय मसीयज्ञ। और इसी नराशंस के बारे में कहा गया है शंभल गराम गुख्यस्य बराहमणयस्य गहातमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम, नराशंस शंभल गराम में आएगा। ये जो मुसलमान अगर एक अल्लाह को मानते हैं तो आपके वेद में भी है। मुसलमान एक अल्लाह को क्यों मानता है? बिकॉज दिस इज अवर फेथ, दिस इज अवर बिलीव इन वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये बात वेद में है ना। यही बात एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन कम एवं अद्वितीयम। मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो मुसलमानों का कुरान कहता है अकीमुस सलाह। यही चीज रामायण के अंदर है। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया है पथमा दारका जीवादियोदियन मुझे तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। एक एक लफ्ज का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 2 घंटे का बयान हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि जैसे अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो यानी नमाज पढ़ो। नमाज का तज़किरा कुरान में है तो इसीलिए मुसलमान नमाज पढ़ता है। तो वही चीज वेदात में भी मौजूद है। जैसे मुसलमान आखिरत को मानता है तो आखिरत का चर्चा कुरान में है, क़यामत के बारे में। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। महाप्रलय का चर्चा आपके यहाँ मौजूद है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अगर मुसलमान मोहम्मद को आखिरी नबी मानता है तो मुसलमान का कुरान कहता है, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद आखिरी नबी है। यही पैगाम वेदों में है, यही पैगाम कुरान में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम्बम सूर्य वाजानी। अंतिम आखिरी अवतार, अंतिम अवतार, अंतिम संदेशता। तो मुसलमान अगर अपनी शरीयत पर अमल करता है तो मुसलमानों का कुरान उनसे कहता है, अल्लाह का कुरान मुसलमानों से कहता है। वरना मुसलमान कोई भी ऐसा अमल अपनी जिंदगी में नहीं करता जो कुरान और शरीयत के अंदर मौजूद ना हो। बल्कि ये जलसा, बल्कि ये भी कुरान में है। अल्लाह ने जलसा किया, अल्लाह ने
अगर मुसलमान जलसा करता है तो अल्लाह का तरीका है, सुन लो। जो लोग नहीं जानते जलसों पर एतराज करते हो, मेरी ये दलील सुनने ना। रब्बे जुल जलाल कुरान करीम में जलसे का ऐलान करता। ये दुनिया पैदा होने से पहले रब ने आलम अरवाह में जलसा किया था। ये दुनिया वजूद में आने से पहले ये जितने भी लोग थे, जितनी भी लोगों की रूहें थी, आत्माएं, जिन्हें आलम अरवाह कहा गया, उस आलम अरवाह में जलसा